तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग क्या टिप्स में। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा जरबेरा के पौधे की केयर के बारे में और कैसे आप एक ही पौधे से जो अनेकों पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में किस तरीके से हम प्रोपोगेशन करते हैं, पौधे की केयर करते हैं, क्या फर्टिलाइज़र देते हैं और किस तरीके से आप जो सालों साल इस पौधे को बचा कर रख सकते हैं। दोस्तों जो जरबेरा है वो एक परमानेंट प्लांट है जो आपको पूरा साल जो फूल है वो देता रहता है और जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दी में बहुत ज़्यादा ऐसे पौधे को जो फूल हैं वो आते हैं और एक फूल इस पौधे का कम से कम 10 से 15 दिन तक जो है वो टिका रहता है। तो दोस्तों आपने किस तरीके से अपने पौधे को रीपॉट करना है, प्रोपोगेशन करनी है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा डिटेल में। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मैंने 2 पौधे लिए हैं जरबेरा के और एक पौधे की दोस्तों मैं प्रोपोगेशन करूंगा। 2-3 पौधे इसमें से अलग अलग मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो पौधे हैं वो लगाने हैं और एक पौधे को मैं रीपॉट करूंगा। तो रीपॉट करने का जो सही तरीका है, आपको नर्सरी से जो ये पौधा जब मिलता है तो आपको 6 इंच के पॉट में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास तो 6 इंच के पॉट में 2 पौधे हैं। तो जैसे आप नर्सरी से इस पौधे को परचेज़ करते हैं तो दोस्तों परचेज़ करने के बाद आप सही से इस पौधे को नहीं लगाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल मिक्सचर की कैसा होना चाहिए। आपने वर्मी कंपोस्ट है जो 20% लेनी है, आपने 30% जो कोकोपीट है वो लेनी है और दोस्तों 20% आपने क्या करना है कि जो सैंड होती है वो लेनी है। तो दोस्तों आप जो बाकी 30% रही वो आप जो गार्डनिंग सॉइल, अच्छी गार्डनिंग सॉइल ले सकते हैं। तो आपने इसी तरह से जो अपना मिक्सर है वो बनाना है और दोस्तों ऐसा मिक्सर बनाने के बाद आपने अपने गमले में जो पौधा है वो लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो प्रोपोगेशन है वो कर दिखाऊंगा कि कैसे आप एक ही पौधे से जो 3-4 पौधे हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो नर्सरी में हम ऐसे ही हज़ारों पौधे जो हैं वो जरबेरा के तैयार करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने इसी तरह से जैसे हम अपने पौधे को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं रूट बॉल को, आपने 6 इंच के पॉट से इसी तरह से अपने रूट बॉल को बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो रेड सॉइल है ये आपको जरबेरा का पौधा ज़्यादातर आपको रेड सॉइल में मिलेगा क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर पूना की साइड से आता है और वहाँ पर जो आपको सॉइल है वो पूरी रेड सॉइल मिलती है। तो आपने जो सॉइल है वो पूरी तरह से उतार देनी है और दोस्तों इसमें आपको 3 से 4 पौधे जो मिलेंगे और उनको आपने अलग अलग जो है वो डिवाइड कर लेना है। तो इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही जो बेबी प्लांट और है जो प्रोपोगेशन हुई है तो हम उन दोनों पौधों को अलग अलग करेंगे और दोस्तों इन दोनों को अलग अलग 6 इंच के पॉट में लगाएंगे। तो आपने लगाना किस तरीके से प्रोपोगेशन करनी है वो आप सीख लीजिए। आपने पूरे ध्यान से जो प्रोपोगेशन है वो करनी है, अलग अलग पौधे करने हैं ताकि दोस्तों जो आपके पौधे हैं वो ख़राब ना हो जाए, साथ में रूट्स जरूर आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो आप हैं वो अलग कर सकते हैं। ये देखिए ये अलग जो हैं 2 पौधे हो चुके हैं और इन दोनों पौधों के हम अलग अलग लगाएंगे और दोस्तों एक ही पौधे से 2 पौधे हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आप हज़ारों पौधे जो हैं वो अपने घर में बिल्कुल फ्री में जरबेरा के पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। वैसे ये पौधा आपको किसी भी नर्सरी से 150 की रेंज में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम इन्हें लगाएंगे 6 इंच के पॉट में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका पॉट है उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए और दोस्तों अगर ज़्यादा ही ड्रेनेज होल हैं तो आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन है उसमें जो सुराख है वो 1-2 जरूर कर लीजिए ताकि दोस्तों जो ओवर पानी है, जो अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है आपके पौधे को तो दोस्तों जो ये सुराख होते हैं इनमें से होकर जो पानी है वो बाहर निकल जाए। अगर पानी ज़्यादा टाइम रुकेगा तो आपका पौधा ख़राब होगा। और दूसरा दोस्तों आपने क्या करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अच्छी गार्डनिंग सॉइल लेनी है। दोस्तों आपने 30% सॉइल लेनी है और दोस्तों 10% आपने वर्मी कंपोस्ट, बीच में आपने नीम खली जरूर ऐड करनी है ताकि जो आपके पौधे को फंगस ना लगे क्योंकि जो जरबेरा का पौधा है उसे फंगस ज़्यादा लगती है। और दोस्तों आपने 10 से 15%, 20% भी आप ऐड कर सकते हैं जो सैंड है वो मिलानी है और दोस्तों साथ में आपने जो कोकोपीट है वो मिला लेनी है। एक इसी तरह से आपने जो रेशो है जो वो बना लेना है। दोस्तों आपकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके। जैसे ही आप पानी दें, पानी साथ के साथ निकल जाए, जो आपकी सॉइल है वो जल्दी ड्राई हो जाए, उसी में दोस्तों जो जरबेरा का पौधा है बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है फंजीसाइड पाउडर। तो आपने जो मिक्सर बनाना है उसमें आपने जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वेरिस्टेन का जो ये पाउडर है, फंजीसाइड पाउडर है, आप मैं वो ऐड कर रहा हूँ। तो आप कोई भी आपको मार्केट से जो ये पाउडर मिल जाएगा तो आप वो ज़रूर ऐड कीजिए। इससे दोस्तों फंगस नहीं लगेगी। आप 2 चम्मच जो हैं वो ऐड कर सकते हैं।
और दोस्तों एलोवेरा के पौधे के मरने का जो कारण होता है वो यही होता है कि बहुत जल्दी आपके पौधे को जो फंगस है वो लग जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है वो अपना सॉइल मिक्सर बनाइए। और दोस्तों यही सीक्रेट है नर्सरी वालों का, वो भी इसी तरह से बनाते हैं। दोस्तों हम खुद नर्सरी वाले हैं, ऐसे ही हम अपने जो पौधे हैं वो लगाते हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रोपोगेशन करते हैं और रीपॉट जो करते हैं। आप रीपॉट करने के समय सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो मैं आगे आपको कैसे अपने अपने पौधे को रीपॉट करना है वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करना। तो दोस्तों इसी तरह से जो आपने सॉइल है वो अपनी थोड़ी थोड़ी सॉइल जो है वो नीचे जो है वो डाल देनी है। डालने के बाद आपने क्या करना है कि जो अपने दो हमने अलग अलग पौधे रखे हैं, तो एक पौधा आप इसी तरह से जो है वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से लगाने के बाद आपने फिर से जो है जो सॉइल वो आपने ऐड करनी है, और आपका पौधा जो है वो बिल्कुल लग कर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने पास घर में जो हैं ये पौधे लगा सकते हैं। और लोग जो हैं वो इसी जगह पर एक गलती और करते हैं कि जैसे ही वो अपने पौधे को लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, जिससे आपको लगता है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी, जल्दी ही पौधे के ऊपर जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, पौधे ने अपने टाइम के हिसाब से ही बड़ा होना होता है। अगर ग्रोथ रुक जाती है तो आप जो है वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं तो आप नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं, फास्फोरस वाला दे सकते हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ हो। लेकिन दोस्तों आपने कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना एलोवेरा के पौधे को जिससे आपका पौधा ख़राब हो। तो इसी तरह से दोस्तों आपने क्या करना है कि दूसरे पौधे को भी लगा देना है। जितने भी आप प्रोपोगेट कर लेते हैं, जितने भी आपने किए हैं, जो बेबी प्लांट्स निकाले हैं एलोवेरा के पौधे के, वो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अभी बिल्कुल सही समय है, मानसून का सीज़न है, बिल्कुल भी आपका पौधा है जो बहुत डाउन नहीं होगा, वहीं से पौधे की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये पौधा भी अपना लगा दिया है और दोनों के दोनों पौधे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने जो रीपॉट है वो कैसे करना है। अब रीपॉट के समय बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, जैसे आपका पौधा बिल्कुल ख़राब होता है। आप अभी 150-200 जो है वो नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं लगाकर, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आकर पौधे को रीपॉट करते हैं तो वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। पहले तो आप देखिए कि 6 इंच के पॉट से अपने पौधे को निकालना कैसे है, इसी तरीके से निकालना है। आपको तरीका पूरी तरह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप वीडियो में मैंने ये पौधे को निकाला है। आगे आपने क्या करना है कि 8 से 10 इंच का पॉट लेना है। पॉट कोई भी ले सकते हैं, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट पॉट, मिट्टी पॉट, जो आपको मिले। और होल होना ज़्यादा ज़रूरी है। होल के अंदर अपने जो पत्थर है वो रखना है, और उसके बाद आपने अपने जो आपकी रूट बॉल है पौधे की, उसी के हिसाब से जो मिट्टी है वो पॉट में एडजस्ट करनी है। और जो रेड सॉइल होती है, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो रेड सॉइल होती है वो पूरी हमें हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। तो दोस्तों पूरी की पूरी रेड बॉल जो है वो रेड सॉइल है जो आपने वो नहीं हटानी रूट्स से। अगर आप पूरी हटा देते हो तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। हल्की हल्की आप हटा सकते हैं, तो हल्की हल्की हटाने के बाद आपको रिजल्ट जो अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो मैंने पौधा आपको ये लगाकर दिखाया है, आप इसी तरह से लगाएं। और दोस्तों जो मिक्सर है वो वही बनाना है जो मैंने पहले बनाया था प्रोपोगेशन करने के समय, और वही सॉइल जो है मैं इसी में ऐड कर रहा हूं। दोस्तों इसी तरह से आपने अपने पौधे को रीपॉट करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है रीपॉट करने का, आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर आप इसी तरह से रीपॉट कर लेते हैं तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने एलोवेरा के पौधे की केयर कर सकते हैं। आप अपने पौधे को छाया में रखें, धूप में ज़्यादा ना रखें। सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप आए इस पौधे को, और जैसे ही आपको लगे कि पौधे की पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो दोस्तों उन पत्तियों को आप उनकी कटिंग कर दीजिए। ज़्यादातर जो आपका पौधा है वो ज़्यादा फंगस के कारण ख़राब होता है, तो आप 20 दिन के बाद एक बार 1 लीटर पानी में आप 2 से 3 ग्राम जो फंजीसाइड पाउडर है वो ऐड कर स्प्रे करते रहें। और दोस्तों सॉइल में भी आप आधा चम्मच जो है वो फंजीसाइड पाउडर का ऐड कर उसकी अच्छे से गुड़ाई करते रहें। तो दोस्तों अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए आप अपने पौधे में जो DAP है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, आप DAP दे सकते हैं। अगर 6 इंच का पॉट है तो आप 6 से 7 दाने दें। अगर आपके पास 8 से 10 इंच का पॉट है तो आप 8 से 10 दाने जो DAP के है वो दे सकते हैं। इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और दोस्तों पानी जो ज़्यादा है वो आपने अपने पौधे को नहीं देना, पानी कम देना है। और हो सके तो आप अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, आप ग्रीन नेट के नीचे रखें, जिस जगह पर जो धूप है वो छनकर आती हो। और दोस्तों सर्दी के मौसम में तो इस पौधे को आप डायरेक्ट जो है वो बाहर रख सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने पौधे की प्रोपोगेशन कर सकते हैं, अपने पौधे की केयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक ही पौधे से
बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और रिपोर्ट करने का मैंने तरीका आपको बताया। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर ज़रूर करना, ताकि दोस्तों किसी का भी जो एलोवेरा का पौधा है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पौधा है जो आपको मिलता है 150-200 की रेंज में। इस पौधे को आप नर्सरी से परचेस करते हैं। तो पानी देने के बाद जैसे आप अपने न्यू पौधे को प्रोपोगेट किया है तो उसे आप 2 से 3 हफ्ते जो है वो डायरेक्ट धूप पे ना निकालें, उसे आप छाँव में रखें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।